हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम लेंस क्लासेस। आज की डिस्कशन में हम देखेंगे प्राइवेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी। ये आर्टिकल आरटीआई की अमेंडमेंट को लेकर है, जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हुआ है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। इशू क्या है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन आया जो चैलेंज कर रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की अमेंडमेंट को, which has been made through Digital Personal Data Protection Act 2023, जिसको शॉर्ट में डीपी एक्ट भी कहा जा रहा है। इस एक्ट में क्या हुआ कि इस एक्ट में क्लॉज है कि आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, नो मैटर व्हाट। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल हुई है, जिस पे अब सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना डिसीजन देगा। उनका कहना है कि ये जो डीपी एक्ट है वो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन को कन्फ्लिक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? सोचिए, अगर कल से आप सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछ पाए, ना किसी प्रोजेक्ट का खर्चा, ना किसी ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी, ना किसी स्कैम की फाइल, और रीज़न दिया जाएगा ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको नहीं दी जाएगी, क्या डेमोक्रेसी तब भी डेमोक्रेसी रहेगी? 2005 में पार्लियामेंट में ने एक लॉ पास किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2025। इसकी कोर फिलॉसफी थी, डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल होती है जब सिटीजन इन्फॉर्म्ड होते हैं। आरटीआई ने काफ़ी स्कैम्स एक्सपोज किए, जैसे राशन स्कैम्स, फेक बेनिफिशियरी पकड़े गए, पब्लिक फंड्स के मिसयूज़ को रिवील किया गया। आरटीआई ने स्टेट और सिटीजन के बीच का इंफॉर्मेशन गैप तोड़ दिया था। इससे पहले क्या होता था? गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता था, लेकिन सिटीजन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता था। आरटीआई आने के बाद सिटीजन गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते थे रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक ऑफिशियल डिसीजन, वेलफेयर डिलीवरी एंड अदर प्रोजेक्ट्स। इसके बाद 2023 में गवर्नमेंट ने पास किया डिजिटल डाट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव था डिजिटल डाटा को प्रोटेक्ट करना, पर्सनल प्राइवेसी सेफगार्ड करना, डाटा का मिसयूज़ रोकना। ये ज़रूरी भी था, क्योंकि डिजिटल एरा में सर्वेलियंस, डाटा लीक्स एक रियल थ्रेट है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इस लॉ ने आरटीआई के फ्रेमवर्क को इनडायरेक्टली चेंज कर दिया। ये लॉ बेस्ड था जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, जो कि यूरोपियन एक्ट है, वहाँ से इसको इंस्पायर्ड किया गया था। लेकिन कन्फ्लिक्ट क्या है? देखो, लीगल कन्फ्लिक्ट है सेक्शन 8 क्लॉज 1 J ऑफ आरटीआई की अमेंडमेंट का। ओरिजिनली आरटीआई का प्रोविजन क्या था बिफोर अमेंडमेंट? पर्सनल इंफॉर्मेशन तभी डिनाई होगी जब उसका पब्लिक एक्टिविटी से कोई रिलेशन ना हो और डिस्क्लोजर प्राइवेसी वायलेट ना करे। लेकिन उसमें एक सेफगार्ड था, पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड। अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी। ये था बिफोर अमेंडमेंट। दिस अलाउड एक्सपोजर ऑफ करप्शन केसेस, misuse of public funds, fake beneficiary in welfare schemes, and conflict of interest in appointments. डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या चेंज किया? अमेंडमेंट ने इस ओवरराइड को हटा दिया और एक ब्लैंकेट क्लॉज ऐड कर दिया
कि एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड। अब कोई भी अथॉरिटी ये कह सकती है कि ये पर्सनल है, हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ये एक तरह का ब्लैंकेट एग्जाम्पशन हो गया है। वाई दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसिटिव। ये कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि ये दो फंडामेंटल राइट्स को कन्फ्लिक्ट कर रहा है। फर्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी एंड सेकंड इज राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19। आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल डिग्निटी और आर्टिकल 90 इंश्योर करता है फ्रीडम टू नो, इंश्योर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन ये है, क्या प्राइवेसी का यूज़ करके अकाउंटेबिलिटी को ब्लॉक किया जा सकता है? अब कोर्ट को ये डिफाइन करना होगा वेयर प्राइवेसी एंड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिगिंस। एक डिजिटल राइट ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक पैराडॉक्स इसमें हाईलाइट किया है डीपीडीपी एक्ट में, जो कहता है कि स्टेट कैन कलेक्ट योर डाटा विदाउट कंसेंट फॉर लेजिटिमेट यूज़। लेकिन आरटीआई अमेंडमेंट के बाद सिटीजन कैन नॉट डिमांड सिमिलर ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम स्टेट। तो पब्लिक स्क्रूटनी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, लेकिन सिटीजन कैन नॉट सीक सिमिलर डाटा अंडर आरटीआई। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट कैन सी यू बट यू कैन नॉट सी दी गवर्नमेंट। ये एक तरह का वन वे ट्रांसपेरेंसी है जो डेमोक्रेसी का अपोजिट है। आगे कह रहे हैं कि ये एक्ट जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी रिस्क हो गया है। एक पटिशन फाइल की रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो वार्न कर रहा है कि क्या होगा कि जर्नलिस्ट जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उनको एज ए डाटा फिड्यूशरीज ट्रीट किया जाएगा। डाटा फिड्यूशरीज हो गए जो गुड फेथ में काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि एक्ट में लिखा गया है फॉर पेनल्टीज अप टू 250 करोड़ फॉर वायलेशन ऑफ एक्ट। अब पॉइंट ये है कि रिपोर्टर करप्शन एक्सपोज करे या लीगल रिस्क ले। इसके पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं मीडिया विल पब्लिश ओनली प्रेस रिलीज ऑफ गवर्नमेंट। इससे डेमोक्रेसी वीक होगी और मीडिया एक गवर्नमेंट का सिर्फ स्टेनोग्राफर बन के रह जाएगा। देखो कहा गया है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंस्पायर्ड है यूरोपियन एक्ट से। लेकिन जीडी जीडीपीआर क्या करता है? प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रहा है, जर्नलिज्म की एक्सेप्शन है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को अलो किया गया है, वहाँ बैलेंस बनाया गया है। इंडिया में एक इसका सॉरी इंडिया मॉडल रिस्क करता है प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एट द कॉस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखिए जब आरटीआई आया था तो आरटीआई ने रिड्यूस किया था व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। पहले क्या था, गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता था लेकिन सिटीजन को कुछ भी नहीं। आरटीआई ने इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। सोशल ऑडिट हुआ मनरेगा का, काफ़ी सारी लीकेजेस, काफ़ी सारे स्कैम्स जो हैं डिस्क्लोज हुए। अगर ये अमेंडमेंट हुई, इंडिया जो है मे रिटर्न टू प्री आरटीआई सीक्रेसी रजीम। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है पावर मस्ट बी विजिबल। जब स्टेट जो है सीक्रेसी पे हो जाए तो करप्शन डिटेक्ट नहीं हो सकता, वेलफेयर लीकेज भी बढ़ेंगे, सिटीजन का ट्रस्ट भी गिरेगा। आरटीआई ने जो 20 साल में बिल्ड किया है वो डाइल्यूट हो सकता है। गवर्नेंस थ्योरी में कहते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम स्टेट एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम अब्यूज ऑफ स्टेट। बोथ आर कंप्लीमेंट्री नॉट कंट्राडिक्टरी। डेमोक्रेसी में चाहिए प्राइवेट सिटीजन और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ना कि ट्रांसपेरेंट सिटीजन और प्राइवेट गवर्नमेंट। आर्टिकल में वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है, उसमें कहा गया है कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड को रीस्टोर करना होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिटेल में
डिफाइन करना होगा, जर्नलिस्ट एक्सेम्पशन क्लॉज को ऐड करना होगा लाइक जीडीपीआर एक्ट, इस्टेब्लिश करना होगा एक इंडिपेंडेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और डिस्क्लोजर अलो करने होंगे वेयर पब्लिक फंड्स आर इन्वॉल्व, पब्लिक ऑफिस इज एक्सरसाइज एंड corruption allegation arise. The issue is not about RTI versus privacy, but about designing a constitutional equilibrium where state is accountable without violating individual dignity. ये डिबेट सिर्फ लीगल नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सर्वाइवल का क्वेश्चन है। ये था आज का डिस्कशन। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।